इससे कम है ही नहीं। यहाँ पे वो जो टीवी टावी का जो नहीं वो ठीक है, वो सॉर्ट हो जाएगा। लगा हुआ इनको अंदर भी जाने की परमिशन दे दी थी। और कल भी जो है ना, जहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम खुलेगा, रिजल्ट रहेगी, उसके बाद जो मूवमेंट रहेगी उसके लिए भी एक एजेंट जो है उसकी परमिशन आज मांगी। रोहतक, मगर हरियाणा 10 की 10 सीट पे कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों का ज़बरदस्त शानदार प्रदर्शन होने जा रहा है। हर सीट पे हम जीत की तरफ अग्रसर है। हमें विश्वास है रोहतक लोकसभा सीट से बड़े बहुमत से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एग्जिट पोल जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल जो है वो तो चलो असली जो बात है वो तो कल है। अगर एग्जिट पोल फाइनल होते हैं तो हम कल का काउंटिंग की कोई तो गुंजाइश बचती नहीं। कल काउंटिंग को तो आप देखोगे ना, वही फाइनल। कल की काउंटिंग जो है वही असली गिनती है। एग्जिट पोल तो कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं। कल की काउंटिंग पे हमारा विश्वास है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहने जा रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में, चौधरी विजय भान जी के नेतृत्व में, केंद्र में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर एक अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। कितने सीट मानते हैं सर? अच्छी तरीके से काउंटिंग होगी, गड़बड़ नहीं होगी। पिछली बार जो रोहतक मतगणना की मोबाइल पर 1% चिन्ह उठा था कि जो पोस्टल बैलेट हटा लेना 5-50 चलाओगे। मशीन की गिनती की खत्म होने के बाद पोस्टल बैलेट एक साथ लाए गए, संख्या उसी टाइम आई और उनकी गिनती हुई। और इस बार आपने देखा होगा कि संपूर्ण विपक्ष ने जाकर इसको उदाहरण मानकर कि रोहतक में पिछली बार गलत हुआ, इसको उदाहरण मानकर इलेक्शन कमीशन से मांग करी कि पहले गिनती पोस्टल बैलेट की कराई जाए। और इसीलिए ये नया नियम तय किया गया। 8 बजे पोस्टल बैलेट सारे के सारे खोल दिए जाएंगे, गिनती शुरू हो जाएगी। और अगर सारी गिनती सुचारू ढंग से 8 बजे शुरू हो जाती पोस्टल बैलेट, तो चाहे गिनती चल रही हो लेकिन आसार तब जाके 8:30 बजे मशीनों की गिनतियाँ शुरू होंगी। इस जो ये इलेक्शन कमीशन ने कल जो गए था सारा संपूर्ण विपक्ष, जिन्होंने रोहतक लोकसभा का उदाहरण दिया इलेक्शन कमीशन के आगे, तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात को रखा है और इस बार इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इस बार तो हमें विश्वास है कि पोस्टल बैलेट वाला जो प्रश्न चिन्ह है वो नहीं होगा इसमें। कितने सीट मान रहे हो सर? सीट कितने मान रहे हो? हमने कहा कि बहुत 10 की 10 सीट हरियाणा के अंदर, हमने बताइए आप। जिस तरह 400 पार का नारा दिया विधानसभा में आक्रामक होंगे जो वेंटिलेटर पे सरकार बताई जा रही है, तो खुद ही जो सरकार में है पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब का बयान खुद ही एक तरीके से अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, दोषारोपण करने में भाजपा की। खट्टर साहब कह रहे हैं कि अफसरशाही ने, अफसरों ने, अधिकारियों ने उनका साथ नहीं दिया। तो भाजपा के बहुत से जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो और जो उम्मीदवार हैं, बहुत से उम्मीदवार भाजपा के नेताओं को दोष देने में लगे कि उस विधायक ने साथ नहीं दिया, इस विधायक ने साथ नहीं दिया। तो ट्रेलर तो आपको दिख चुका है। और ये भी कहा खट्टर साहब ने कि बोगस पोलिंग। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पहला चुनाव है जब एक भी बूथ पर रीपोल नहीं हुआ, उनके तो पोलिंग एजेंट होंगे। पहला चुनाव है जब एक भी रीपोल नहीं हुआ और अब आप कहीं बोगस पोल के, कहीं अधिकारियों पे दोषारोपण करके, कहीं भाजपा के ही नेताओं को कटघरे में खड़े करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? किस किस पे दोष, कोई किस किस को दोष देंगे? खुद भी दोष लीजिए। 10 साल आप मुख्यमंत्री थे। आज प्रदेश में जो हालात बदलाव के बने हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार की जो 10 साल की हरियाणा की कार्यशैली रही, उसका भी बड़ा असर जो भाजपा की का जो हरियाणा के अंदर जो सेटबैक भाजपा को लगने जा रहा है, उसमें उसका भी बड़ा भूमिका उसकी रही। 400 पार का नारा जो है अभी मैंने जैसे कहा कि निश्चित तौर से कल जो नतीजा है वो भी हमारे पक्ष में आएगा। और जब यहाँ हमारे बाटे हार लगी थी तब भी धन्यवाद करने हम पहुँच गए थे। लोगों के बीच में 5 साल रहे थे, तब भी हमने लोगों का धन्यवाद किया था। तो हम तो लोगों का धन्यवाद करने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं।
जश्न के लिए कुछ लिमिट बताएंगे कल राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू सेवा ये गाने का उदाहरण देते हुए कहा कि 295 सीटें जीतने जा रही देखिए, मैंने जैसे कहा कि बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन हरियाणा में 200 सीट पर कांग्रेस गठबंधन का रहेगा, और ना सिर्फ हरियाणा, पूरे देश में मुझे उम्मीद है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि पूरे देश में भी इंडिया गठबंधन की शानदार का प्रदर्शन रहेगा। एमपी साहब कोसली की बार कैसे देख रहे हैं? कोसली हल्के से भी हमें जीत मिलेगी। मुझे ऐसा विश्वास है कि 9 की 9 विधानसभा सीटों से मुझे इस बार बढ़त मिलेगी। रोहतक में दिवाली जैसा माहौल हो जाएगा, कुछ लिमिट है जश्न के लिए या अनलिमिटेड होगा सर? वो यहाँ पे जब आएंगे, क्योंकि सुबह की गिनती में रोहतक में दोपहर तक यहाँ पे आएंगे, तो जब दोपहर को यहाँ पे आएंगे तो आप लोग अपना लड्डू वड्डू का इंतजाम रखना, आपको भी खिलाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आया कि राहुल गांधी में बचपन है, उनके पास ना नीति है ना नियत है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये राजनीति में गरिमाएँ होनी चाहिए, आपस में गरिमाएँ रखनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि क्या है, किसी को भी किसी और पे उंगली जब उठाता है तो ये मानना चाहिए कि 3 उंगली और एक अंगूठा अपनी तरफ भी हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं इसका जवाब मैं नायब सैनी जी के बारे में क्या क्या कह सकता हूँ वो कह के मैं नहीं देना। 2.5 लाख से ऊपर जाएगी लीड आपकी? कल बताएगा। कल के लिए क्या संदेश देंगे? कल बताएगा। कल के लिए क्या संदेश देंगे? कल का यही संदेश है कि कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीट जीत रही है हरियाणा में, और उत्साह में कांग्रेस का कार्यकर्ता सभी ने मेहनत करी है। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता घोर निराशा में हैं, और ये चुनाव, हरियाणा का चुनाव मात्र लोकसभा का चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। हरियाणा के कल चुनाव के नतीजे हरियाणा की सरकार पे भी को प्रभाव करने का काम करेंगे। जो अल्पमत में पहले ही सरकार चल रही है, मैं समझता हूँ ये अल्पमत में है, और ये अल्प समय में ये सरकार हरियाणा में ये जाएगी, और हरियाणा में चुनाव हम मांग करना चाहते हैं कि हरियाणा में चुनाव कराए जाएं, अभी भी मांग कर रहे हैं, और कल के बाद ये स्थिति और स्पष्ट होगी। राहुल जी का बयान आया जो 295 सीट्स को ये फ्लैश करना बूथ नंबर 1 में याद रखियो भाई साहब। दोपहर तक आऊँगा, चलो आपके साथ दोपहर तक आएंगे पहलवान साहब। ठीक है जी। पहले रोहतक